कुछ दिन पहले मेरी एक ग्रेजुएट से बात हुई और उसने बड़ी मायूसी से कहा कि सर मैं जहां भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूं तो हर अकाउंटिंग जॉब के नीचे लिखा हुआ होता है कि उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन एक्सपीरियंस तो जॉब से आता है ना, और जॉब जो है वो एक्सपीरियंस के बगैर मिलती नहीं। मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हें क्या लगता है कि कंपनीज जो है वो एक्सपीरियंस क्यों मांगती है, तो वो बोला कि उनको काम चलाना होता है इसीलिए। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है। कंपनीज एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपना रिस्क कम कर रही होती है। और मुझे लगता है कि ये वो बात है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट आज के दौर में समझ नहीं पाते, इसीलिए उनके लिए हायरिंग प्रोसेस भी मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आपने अपनी पहली जॉब को कैसे सिक्योर करना है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि कंपनीज एक्चुअली फ्रेश ग्रेजुएट्स में क्या देख रही होती हैं और वो किस चीज को हायर कर रही होती हैं। अगर आप सीए, एसीसीए, सीएमए या अकाउंटिंग बैकग्राउंड के किसी भी क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन से ताल्लुक रखते हैं, बैकग्राउंड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसका कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए, हर साल हजारों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, डिग्री मिल जाती है, कॉन्वोकेशन हो जाती है, फोटोज अपलोड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक सेंटेंस है जो कि हमको सुनने को मिलता है, वो है कि जॉब नहीं मिल रही। और फिर सारा ब्लेम मार्केट पे आ जाता है कि जनाब जॉब्स कम है, कंपटीशन ज्यादा है, एक्सपीरियंस मांगते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल तो बनता है ना कि जब एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक को जॉब क्यों मिल जाती है और दूसरे को जॉब क्यों नहीं मिल पाती? एक्चुअली डिफरेंस कहाँ पे आता है? और यहीं से असल डिस्कशन शुरू होती है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल कि कंपनीज एक्सपीरियंस क्यों मांग रही होती हैं, और इसके लिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ कि सपोज करें कि आपकी ऑडिट फर्म है या कोई कंपनी है और आपके पास कोई दो ग्रेजुएट आते हैं, रिसेंटली उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसको हायर करेंगे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपकी अपनी जॉब में छुपा हुआ है। कोई भी कंपनी आपकी सीवी में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखा हुआ नहीं मांग रही और ना ही मांगती है। कंपनी को बस ये तसल्ली चाहिए कि जिस बंदे को वो हायर करने वाले हैं, जिस बंदे को वो सैलरी देंगे, वो उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो सीखेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो धीरे धीरे वैल्यू क्रिएट करेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी एक्सपीरियंस को हायर नहीं कर रही, बल्कि वो अपना रिस्क मैनेज कर रही है, और जिस कैंडिडेट में ये रिस्क कम मिलता है वो उसको हायर कर लेते हैं। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को देख लें, उसमें ये बात रिपीटेडली आ रही है कि कोई भी इंप्लॉयर जब हायर कर रहा होता है वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लर्निंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और ये वही स्टेज है जहां पे ये सवाल बदल जाता है कि एक्सपीरियंस कहां से लाएं जी जॉब के लिए, बल्कि यहाँ पे अब सवाल ये आ जाता है कि हम ऐसा क्या करें कि किसी भी इंप्लॉयर का, किसी भी कंपनी का हम रिस्क कम कर सके ताकि वो हमको हायर कर ले। और ये रिस्क मैनेजमेंट आपकी डिग्री के बाद स्टार्ट नहीं होती, और ना ही ये गलती फ्रेश ग्रेजुएट तब करता है जब वो इंटरव्यू में बैठा होता है, बल्कि ये गलती स्टार्ट होती है जब वो यूनिवर्सिटी में होता है, जब वो किसी सर्टिफिकेशन में होता है। आप देखें तो सही कि वो ग्रेजुएट 4 साल एग्जाम पास करने में लगा देता है, उसने असाइनमेंट्स करनी है, उसने मार्क्स लेने हैं, उसने हर सेमेस्टर को अच्छे सीजीपीए से कंप्लीट करना है। उस ग्रेजुएट ने कभी भी ये रुक के सोचा ही नहीं कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम आएंगे। फिर जब ग्रेजुएशन हो जाती है और आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछता है कि मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है कि हमें लगे कि आप इस रोल के लिए रेडी हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास डिग्री के अलावा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता, और फिर वो समझते हैं कि यहाँ पे मसला तो एक्सपीरियंस का आया, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो तो एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। अब ये भी तो हो सकता है कि मसला एक्सपीरियंस का ना हो, बल्कि मसला आपकी प्रेजेंटेशन का हो, और हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी क्वालिफिकेशन में ना हो बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन में हो। देखिए, अगर आप आज जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बात दिमाग में रख लें कि एम्प्लॉयर आपकी इंटेंशंस को नहीं देख सकता, वो सिर्फ एविडेंस को देख सकता है। आप कितने हार्ड वर्किंग है ये सिर्फ आप जानते हैं, आप कितनी जल्दी सीखते हैं ये भी सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर ये सब नहीं जानता। उसके पास तो चंद एक मिनट्स होते हैं जिसमें उसने ये डिसाइड करना होता है कि ये बंदा हमने हायर करना है या नहीं करना। इसीलिए करियर के शुरू में जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपकी क्वालिफिकेशन परफेक्ट होनी चाहिए, बल्कि वहां पे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आपने एम्प्लॉयर का दिल कैसे जीतना है, आपने उसका कॉन्फिडेंस कैसे जीतना है, और यही कॉन्फिडेंस जो होता है ये आपकी जॉब का पहला दरवाजा होता है। इसके बाद दूसरी बड़ी गलती, आजकल ग्रेजुएट्स को बस अप्लाई करना है। लिंक्डइन पर बैठे हैं तो 10-12 सीवी सेंड कर रहे हैं, रोजी.pk पे बैठे हैं तो फिर भी सीवी सेंड हो रही है, इंडीड.com पे बैठे हैं तो फिर भी सीवी सेंड हो रही है। जब महीना भर 50-100 सीवी सेंड कर लेते हैं और कहीं से रिप्लाई नहीं आता तो कहते हैं कि भाई जॉब्स ही नहीं है, कोई रिप्लाई ही नहीं कर
करता। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि एक कंपनी है जिसके पास एक वैकेंसी है और उसको वो फिल करनी है और 300 सीवीज उस वैकेंसी पर आ चुकी हैं, तो क्या उसको हर कैंडिडेट को देखने की जरूरत होगी? क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो 300 सीवीज को देखें? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सिर्फ अप्लाई करना स्ट्रेटजी नहीं होती, आपको विजिबल भी होना पड़ता है और विजिबिलिटी के लिए जो बेस्ट टूल है वो है नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को मैसेज कर दें और उसे कहें कि सर प्लीज मेरी जॉब तो लगवा दें। मेरे भाई, नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों से सीखना, करियर एडवाइस लेना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना और वक्त के साथ अपनी पहचान को बनाना। अब सपोज अगर आप किसी अकाउंटिंग फर्म के साथ या ऑडिटिंग फर्म के साथ काम करना चाहते हैं, तो उस फर्म के सीनियर्स को आप लिंक्डइन पर फॉलो करें, उनकी पोस्ट्स को पढ़ें, उनके नीचे मीनिंगफुल कमेंट्स करें और कभी उनसे पूछ लें फॉर एग्जांपल कि सर अगर आप आज फ्रेश ग्रेजुएट होते तो सबसे पहले किस चीज पर काम करते। ऐसे सवाल लोगों को याद रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम विल गाइड यू। सबसे पहले तो आप इस तरह नेटवर्किंग स्टार्ट करें अगर आप फिजिकल नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे तो। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये भी कहते सुना है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इंटर्नशिप्स अरेंज ही नहीं करवाई। ठीक है, नहीं करवाई तो क्या इसका मतलब है कि आपका करियर रुक जाना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप खुद कंपनीज को ईमेल कर सकते हैं, आप उनको लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हैं, आप करियर फेयर्स को अटेंड कर सकते हैं, आप खुद वॉक इन विजिट्स कर सकते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज के ओल्ड स्टूडेंट्स को, लुमिनाइज को मिल सकते हैं। मेरे भाई, बहुत सी इंटर्नशिप ऐसी होती हैं जो कि कभी एडवर्टाइज होती ही नहीं। वो उन स्टूडेंट्स को मिलती हैं, वो उन ग्रेजुएट्स को मिलती हैं जो कि पहला कदम वो खुद उठाते हैं, वो तलाश करते हैं उनको। उन इंटर्नशिप्स के बारे में कंपनी से खुद पूछते हैं। आपने कभी ये किया है? बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूँ। कल सुबह आप गूगल मैप निकालिए, आपके घर के इर्द गिर्द या आपकी यूनिवर्सिटी या आपके हॉस्टल के इर्द गिर्द 20 ऑडिट फर्म्स की लिस्ट बनाइए। वो ऑडिट फर्म्स भी हो सकती हैं, वो छोटी कंपनीज भी हो सकती हैं, वो टैक्स कंसल्टेंट कंपनीज भी हो सकती हैं। इनकी लिस्ट बनाइए, फिर अपनी 20 सीवीज को प्रिंट कीजिए और अब आप पर्सनली उनके ऑफिस जाएं। ट्राई करें कि वहां पर किसी सीनियर बंदे से मिले और उसको एक लाइन कहनी है कि सर मुझे बस एक मौका चाहिए, अगर मैं वैल्यू ना क्रिएट कर पाया तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि 20 में से 19 लोग आपको रिजेक्ट कर दें, वो कहें जी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो जो 20वां बंदा होगा या 20वीं जगह होगी वो आपको रख लेती है। तो आप जानते हैं कि आपका करियर उस 20वीं जगह से स्टार्ट हो सकता है। आपको तो कोई एक अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, वो आपको पहली में मिल जाए, 5वीं में मिल जाए, 10वीं पे मिल जाए या एंड पे मिल जाए। कभी कभी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो ऑनलाइन अप्लाई करने से नहीं मिलती, आपको दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जाना पड़ता है, ऑफिस तक पहुंचना पड़ता है। अच्छा, इस पॉइंट पर एक और भी गलती करते हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं। जब वो किसी भी कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो बहुत से लोग तो उसको पढ़ के अप्लाई ही नहीं करते। उसमें क्या लिखा होता है? मेजोरिटी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, 1 ईयर एक्सपीरियंस और इसी तरह की एक दो और चीजें। और ये पढ़ने के बाद बहुत से ग्रेजुएट्स तो अप्लाई नहीं करते। वो कहते हैं कि इनमें से ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज मेरे पास नहीं है, मैं तो भाई अप्लाई नहीं कर रहा। मेरे भाई याद रखिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके एम्प्लॉयर की विश लिस्ट होती है, वो फाइनल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में 60-70% भी मीट कर जाते हैं रिक्वायरमेंट्स को, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर को लगे कि 60-70% तो इस बंदे को आता है और बाकी जो 30-40% है वो हम सिखा लेंगे या ये खुद सीख जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो तब अवेलेबल होगा ना जब आप अप्लाई करेंगे। अगर आप अप्लाई ही ना करें तो सिलेक्शन का चांस कहां बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। खैर, अब बात करते हैं सीवी की। बहुत से ग्रेजुएट्स एक ही सीवी बना के हर जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग फर्म है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है। मेरे भाई, ये बहुत बड़ी गलती है। हर एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, इसीलिए आप अपनी हर सीवी को भी कस्टमाइज कीजिए उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उस कंपनी के मुताबिक। और जब ये सीवी बन जाए फिर उस सीवी को रिव्यू करवाएं अपने किसी सीनियर से या किसी एचआर से या किसी कंसल्टेंट से या किसी प्रोफेशनल से। उसे कहें कि भाई मैंने ये सीवी बनाई है, काइंडली ये रिव्यू तो कर दे, कहीं इसमें कहीं मसला तो नहीं आ रहा। कभी कभी सीवी में 2 से 3 चेंजेस आपको इंटरव्यू कॉल तक ले जाती हैं, लिहाजा सीवी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। इसके बाद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करें। मैंने ये भी देखा है कि आजकल बहुत से रिक्रूटर्स सीवी के साथ साथ आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी देख रहे होते हैं, आप वहां पे कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है। ये ना हो कि आप वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब मान लीजिए कि सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। अब यहाँ से असल कंपटीशन स्टार्ट होता है। इंटरव्यू रूम में बहुत से कैंडिडेट्स तो बस टेक्निकल क्वेश्चंस की तैयारी करके आते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो देख रहा होता है आपका एटीट्यूड, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका लर्निंग माइंडसेट। सो इसके लिए सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में सर्च करके जाएं, उसके बिजनेस को समझें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और अपने इंट्रोडक्शन को तो बेस्ट प्रैक्टिस करें। अब सपोज इंटरव्यू में आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो आप गलत जवाब देने से बेहतर है सिंपली कह दें कि सर इस टॉपिक पे मेरी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसे कहां से देखना है, मैंने कहां से इसे इंप्रूव करना है एंड इंशाल्लाह ताला मैं इसको सीख लूंगा। यकीन मानिए कि बहुत से एम्प्लॉयर्स की नजर में ये जवाब ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा बेहतर होगा। फिर फाइनली अब आते हैं स्किल्स वाले पोर्शन पे कि आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स होने चाहिए जो कि आपकी डिग्री को या आपकी सर्टिफिकेशन
को 4 चांद लगा दें। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टेक्निकल स्किल्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एडवांस एक्सेल, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिसिस, पावर बीआई, ये ऐसे स्किल्स हैं। और हाँ, क्विक बुक वगैरह, जो ज़ीरो सेज वगैरह, ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स हैं। ये एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं। एम्प्लॉयर को ये लगता है कि इस बंदे ने पढ़ाई से हट के भी कुछ काम किया है, सो हमें इस बंदे पे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सो ये वैल्यू एडेड स्किल्स होते हैं, इन पे जरूर काम कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी। बाकी ऑब्वियसली सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में होता है। अपने स्किल्स पर जरूर काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा काम करें। और मजीद अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा या मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।